Good morning, student. Today we are just going to discuss the grouping of cell which are अनआइडेंटिकल। ये ध्यान दीजिएगा, एक स्पेशल केस है इसके साथ। अनआइडेंटिकल, अनआइडेंटिकल का मतलब कि मान लीजिए आपके पास दो सेल है, एक 1.5 का है तो दूसरा आपका 6 वोल्ट का है। दोनों को किस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं, सीरीज में किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, पैरेलल में किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, और अगर इसी प्रकार के काफी सारे सेल्स हों उनको हम किस प्रकार से सीरीज में जोड़ सकते हैं, क्या रिजल्ट रहेगा, उसका आंसर क्या रहेगा, उनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस कैसे ऐड होंगी, उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा जो केस लिया मैंने सिर्फ 2 सेल्स का लिया, क्योंकि जब हमें 2 सेल्स का पता चल जाएगा तो डेफिनेटली बाय यूजिंग ऑफ द रिजल्ट ऑफ 2 सेल्स वी कैन कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ द n सेल्स, अनआइडेंटिकल सेल्स बेसिकली। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, मेरे पास पहला जो सेल है उसकी ईएमएफ मैंने कितनी मानी है, E1 मानी है, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R1 है। दूसरा सेल जो मैंने लिया उसकी रेजिस्टेंस कितनी मानी है मैंने, R2, और उसका जो ईएमएफ है मैंने कितना माना है, E2 माना है। क्लियर। तो अब इसको हम चलते हैं। हमें सबसे पहले तो हमें ध्यान देना है कि ये किस चीज में है, सीरीज में जुड़े हैं। क्लियर, सीरीज में जुड़े हुए हैं। अगर सीरीज में जुड़ गए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि करंट क्या रहता है आपका, सेम। तो पहला कंसेप्ट यहाँ पर क्या है कि जो I है, I इज सेम। ठीक, सीरीज में I आपका सेम होता है और V आपका यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है आपका, डिफरेंट होता है अक्रॉस दी 2 रेजिस्टर्स, अक्रॉस दी 2 सेल्स। यहां पर भी हम बात कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें पोटेंशियल की, पोटेंशियल निकालते हैं हम VAB। VAB किसके बराबर आएगा, VA माइनस VB। तो ध्यान दीजिएगा यहां पोटेंशियल A का ज्यादा है, क्योंकि A किससे जुड़ा हुआ है आपका, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और B आपका नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। आई एम जस्ट टेकिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो हमारे पास ये आएगा, और हमारा फार्मूला क्या है, E1 माइनस I R1। क्लियर, E1 माइनस I R1। सिमिलरली अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C, तो हमारा क्या होगा, अगेन VB माइनस VC। ये किसके बराबर आएगा आपका, E2 IR2। क्लियर, E2 माइनस IR2। अब आप थर्ड केस लीजिए। अगर कोई पूछता है कि पोटेंशियल बिटवीन A एंड C, तो अगर A और C के बीच में पोटेंशियल निकालते हैं तो कितना आएगा, A किससे जुड़ा हुआ है आपका, तो अगर हम ध्यान दें इस साइड पॉजिटिव है तो हमारा क्या हो जाएगा, A माइनस C। अगर मान लीजिए इसी चीज को मैं थोड़ा और इलेबोरेट करूं तो A माइनस C तो है ही आपके पास, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया VB माइनस प्लस VB माइनस VB, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस चीज को थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे देखें तो हमारे पास कितना आएगा, VA, ठीक, VA माइनस, ध्यान से देखिएगा, VA माइनस VB। अगर हम ऐसे लिख दें VB, क्लियर, प्लस VB माइनस VC, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसका तो आप कंसेप्ट समझेंगे कि प्लस और माइनस किया तो 0 ही आएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये देखिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, VA माइनस VB की कितनी है, E1 माइनस IR1। क्लियर, दूसरे की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर, E2 माइनस IR2। क्लियर। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, E1 प्लस E2 आ जाएगा, E1 प्लस E2, और यहां से माइनस कॉमन लिया और I कॉमन लिया तो कितना आएगा, R1 प्लस R2। क्लियर। और अगर हम देखें VAC, ठीक, अब इसको नोट डाउन कीजिए पहले आप। यहां तक नोट डाउन करने के बाद इस इक्वेशन को हमने मान लिया, ये क्या है आपका VAC है, और इस इक्वेशन को मैंने कितना मान लिया, 1 इक्वेशन मान लिया। क्लियर, रब करते हैं। अब मान लीजिए कि होता क्या है कि हमारे पास 2 सेल का जो काम हो रहा था उसकी जगह पे एक सिंगल सेल ले लिया जिससे यही काम हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि सिंगल सेल जो है हमारे पास, ये सेल ले लिया मैंने, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ले लिया, ये मान लीजिए आपका EMF इक्विवेलेंट हो गया और R इक्विवेलेंट हो जाएगा, और किस किस पॉइंट के बीच में जोड़ दिया, A और C के बीच में जोड़ दिया। अगेन VAC किसके बराबर आएगा आपका, E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। क्लियर, ये इक्वेशन आपकी 2 होगी। अभी इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, VAC डेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस I, और साथ में क्या था, R1 प्लस R2। दिस इज इक्वेशन 1। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग
इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या आएगा हमारे पास, E इक्वलेंट किसके बराबर आया, E1 प्लस E2, और R इक्वलेंट किसके बराबर आया हमारे पास, ध्यान दीजिएगा R1 प्लस R2। तो ये रिजल्ट आ जाता है कि अगर दो सेल को हम जोड़ते हैं सीरीज के अंदर, तो उस केस में हमारा जो ईएमएफ है वो ऐड हो जाता है, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी आपकी क्या हो जाती है, सीरीज में ऐड हो जाती है। नोट डाउन करेंगे इसको। अब इसी चीज को हम चलते हैं किस चीज के लिए, अगर n लगे हो यानी n सेल्स आपके जुड़े हो तो क्या होगा। अगर n सेल्स जुड़े हो तो आपके आंसर्स क्या आएंगे, ध्यान दीजिएगा, n सेल्स। तो उस केस में हमारा E इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू कहां तक चलेगा, ये n सेल्स तक चलेगा। सिमिलरली R इक्विवेलेंट जो निकलेगा हमारा वो भी कितना आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। क्लियर, ये आपका n सेल्स के लिए चलेगा। एक ये कंसेप्ट आपको नोट डाउन करने वाला है। क्लियर है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब मान लीजिए सपोज यहां पर हमारे पास ये कंडीशन जो है उल्टी कर देते हैं, मान लीजिए यहां पर माइनस और यहां पर क्या आएगा, प्लस। तो क्या होने वाला है, अब आप देखिए, अगर आपने स्टार्टिंग में निकाला था V, ये आपका A पॉइंट था VAB, जो हमारा था E1 माइनस IR1। सिमिलरली अगर हम निकालें VBC, अब क्या होगा, देखिए आपका यहां पर आपका स्टार्टिंग आप कहां से चले थे, A पॉइंट है ना आपका, A पॉइंट, A पे आप देखिए प्लस का लिया आपने, क्लियर, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल आया, लेकिन यहां पर क्या है माइनस, तो हम यहां पर क्या लेंगे, माइनस E1 माइनस R1। जब आप AC निकालोगे तो हमारे पास कितना आएगा, E1 माइनस E2, ठीक, माइनस IR1 प्लस R2। क्लियर, जब हम यहां से कंपेयर करेंगे तो जो हमारा E इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, E1 माइनस E2, और जो R इक्विवेलेंट आएगा वो अगेन प्लस में आएगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज की तरफ कि अगर सेल की डायरेक्शन चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग हमारा यहां सिंबल कितना आया, माइनस का आया। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द ईएमएफ फॉर द टू सेल्स, फॉर द n सेल्स, and by changing the polarity we are also getting the result E1 minus E2। तो आप निकाल सकते हैं जितने भी काफी सारे सेल्स आपके पास हैं उन सेल्स की आप EMF निकाल सकते हैं, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, दिस इज द केस फॉर द अनआइडेंटिकल सेल विच आर जॉइंड इन सीरीज। नाउ द अदर कंसेप्ट, टू सेल्स इन पैरेलल। डायग्राम में देखिए आप कि हमने दो सेल लिए जिसका ईएमएफ E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, सेकंड सेल लिया उसका ईएमएफ E2 है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, एंड दे आर कनेक्टेड इन सच एन अरेंजमेंट। जो ये अरेंजमेंट दे रखा है, कैसा अरेंजमेंट है आपका, पैरेलल अरेंजमेंट है। क्लियर, कैसा अरेंजमेंट है आपका, पैरेलल अरेंजमेंट है। अगर आप ध्यान से देखें पैरेलल अरेंजमेंट में एक चीज नोट करने वाली होती है कि आपको पता है पैरेलल अरेंजमेंट में करंट क्या होता है, डिफरेंट। तो करंट क्या आपका I1 एंड I2, बट पोटेंशियल बिटवीन A1 एंड B1 इज क्वाइट सेम। तो ध्यान दीजिएगा पैरेलल में क्या होता है आपका, जो पोटेंशियल है, ये नोट करने वाली बात है, पोटेंशियल अक्रॉस A1 B1 इज सेम। मैंने मान लिया कि कितना है वो V है, ठीक। अगेन I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, I1 प्लस I2। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन मैंने मान ली, I1 प्लस I2। अब अगर आपको कोई पूछे कि पोटेंशियल अक्रॉस A1 एंड B1 ड्यू टू सिंगल सेल कौन सा है, E1 सेल, ठीक है। तो फर्स्ट सेल की बात करते हैं, फर्स्ट सेल में अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो आपको पता है A1 और B1 के अक्रॉस क्या पोटेंशियल माना मैंने, V। क्लियर, V, और V किसके बराबर होगा आपका, पॉजिटिव पोटेंशियल है यहां पर, V A1 माइनस V B1, यही आएगा। और बाय द डेफिनेशन ये किसके बराबर आएगा, आपको याद होना चाहिए, E1 माइनस IR1। क्लियर, ये चीज क्लियर होगी। यहां से अगर हम I की वैल्यू फाइंड आउट करें तो I की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, देखिए E1 माइनस V डिवाइड बाय R1, यही आएगी, E1 माइनस V डिवाइड बाय R1। फॉर सेकेंड सेल की बात करें, अगर सेकेंड सेल, मैंने यहां लिख दिया सेकेंड
सेकंड सेल के अंदर फिर अगेन V। अब देखा जाए तो सेकंड सेल ये है, तो इसके दो पॉइंट्स बनते हैं, एक तो ये, एक ये, और ये वाला पॉइंट भी क्या है, A1 है, और ये वाला पॉइंट भी कितना है, B1 है। तो इट मींस सेम रहेगा, A1 माइनस V B1 किसके बराबर आएगा, E2 माइनस I R2। यहां से भी I कितना आएगा हमारे पास, कितना आएगा I आएगा आपका E2 माइनस V डिवाइड बाय R2। क्लियर, ये दोनों चीज हमारे पास आ जाती है, ठीक। और I भी यहां पर बेसिकली कितना है, I1 है, ध्यान दीजिएगा, ये I1 है सॉरी, और ये I2 है, क्योंकि सेकंड साइड में आप देखिए करंट कितना I2 है। क्लियर, अब ये I1 आया, ये I2 आया, इस दोनों की वैल्यू को किस में पुट कर देंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्लियर, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पहले इसको नोट डाउन करते हैं, यहां पर कर रहा हूं मैं इस चीज को, I की वैल्यू को पुट करते हैं, यानी I इज इक्वल टू हमारे पास कितना बन जाएगा, I1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा कितना है, E1 माइनस V डिवाइड बाय R1 प्लस E2 माइनस V डिवाइड बाय R2। क्लियर ये चीज। अब यहां तक करने के बाद आप इनको अलग अलग कर लीजिए, कितना आएगा, E1 डिवाइड बाय R1 प्लस E2 डिवाइड बाय R2, माइनस में V कॉमन ले लिया आपने, कितना आएगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, किसके बराबर आए, I के बराबर। यहां पर हमें एक ध्यान से नोट करने वाली बात है कि हमें V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहां पर, क्योंकि पहले वाले केस में करंट आपका सेम था, यहां पोटेंशियल आपका क्या है, सेम है। तो V की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए क्या आएगा, ये इसको मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, V को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, V को उठा के इस साइड लेके आते हैं, क्लियर, और I को उठा के किस साइड लेके जाएंगे, इधर लेके जाएंगे। तो हमारे पास जो V आएगा, V की वैल्यू कितनी आएगी, V कितना आएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 दैट इज इक्वल टू E1 डिवाइड बाय R1 प्लस E2 डिवाइड बाय R2, ब्रैकेट में बंद किया, और यहां पर आके ये इधर जाके प्लस का होगा और इधर जाके कितना होगा, माइनस का होगा। क्लियर होगी ये बात भी, ठीक। अब इसको V की वैल्यू को अगर फाइंड आउट करना है तो कितना आएगा, देख लीजिए, E1 प्लस E2 डिवाइड बाय R1 डिवाइड बाय R2, और डिवाइड में ये सारी चीज इसके नीचे आ जाएगी, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। सिमिलरली यहां पर भी I डिवाइड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। नोट डाउन करेंगे इसको, सबसे पहले नोट डाउन कीजिए इसको। इसके बाद देखिए हमने यहां से क्या किया, एलसीएम इसका लिया, एलसीएम इसका लिया, सिमिलरली यहां से इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास नीचे वाली चीज आपकी जो नीचे डिनोमिनेटर पार्ट है सोल्व करके इसको ये आता है, और जो डिनोमिनेटर है उसको सोल्व करके ये आता है। अब R1 R2 से R1 R2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास रिजल्ट बचेगा ये वाला। सिमिलरली यहाँ पर तो हमारा सिंपल एलसीएम लेने के बाद हमने सॉर्ट आउट कर दिया इस प्रॉब्लम। यहां तक लेने के बाद मैं इस पोर्शन को रब कर रहा हूं, नोट डाउन कर लिया होगा आई थिंक आप सभी ने। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये सोचते हैं कि चलो ये इक्वेशन हमारे पास निकल जाती है, अगर इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को हटा के इसकी जगह पे सेम यही काम एक इक्विवेलेंट सेल कर दे, जिसका नाम हमने क्या ले लिया, ध्यान से देखिएगा, ये आपका पॉइंट ए था, ये हमने पॉइंट ए लिया, ये आपका A1 पॉइंट था, ये आपका ए था, सिंपली यहाँ पर आपका पॉइंट कितना था, B1 था, और इसके बाद ये पॉइंट क्या था आपका, B पॉइंट था। इसके बीच में हमने एक सेल ले लिया और यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस ये ले लिया, जिसको हमने नाम दिया R इक्विवेलेंट का, और इसको नाम दिया इक्विवेलेंट का। तो अगर उस केस में अगर हम पोटेंशियल निकालें बेसिकली A1 और B1 के अक्रॉस, A1 और B1 के अक्रॉस, या फिर AB के अक्रॉस, तो बात सेम ही रहेगी। तो डेफिनेटली अगर हम निकालें, ये चीज आपने फिक्स कर ली, ये चीज को हमने फिक्स किया, इसको इक्वेशन हमने कितना मान लिया, 2 इक्वेशन मान लिया, ठीक है, 3 मान लीजिए, मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने 2 माना था या 3 माना था, तो मैंने 3 मान लिया, ठीक। इसके बाद हम निकालते हैं सेम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A1 एंड B1, तो वो भी कितना होगा, V ही होगा, और किसके बराबर होगा, VA1 माइनस VB1 किसके बराबर होगा, E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। क्लियर हो रही है ये बात, ठीक। ये इक्वेशन हमने ले ली 4। अब इसको हम कंपेयर करेंगे, क्लियर, इसको क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये भी V है, ये भी V है, ये इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब ये सारा का सारा इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये R इक्विवेलेंट है, इसका मतलब सारा का सारा R इक्विवेलेंट ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको रब करते हैं ऊपर वाले पोर्शन को, और यहां से मैं रब कर रहा हूं इसको, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को कंपेयर करना है।
बाय कंपेयरिंग दिस वन, यहां से ये चीज आपकी कंपेयर हो जाएगी। तो हमारे पास जो ई इक्वलेंट आया वो किसके बराबर आएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। सिमिलरली हमारे पास जो R इक्वलेंट आया वो आया R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो नोट डाउन करेंगे सबसे पहले ये चीज। अब देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास ये चीज है, यहां पर हमें नोट डाउन करेंगे, हमारे पास ये R2 है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां पर हम R1 कॉमन निकाल लें, ठीक है, R1 कॉमन, सॉरी R2 कॉमन निकाल लीजिए आप। R2 कॉमन निकाला तो क्या आएगा आपके पास, ध्यान से देखिएगा, R2 कॉमन निकालते हैं, अगर हम R2 कॉमन निकालेंगे या R2 कॉमन निकाल लिया तो सोचिए इसके बारे में, थोड़ा माइंड लगाइए। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से, क्योंकि देखो मैथमेटिक्स है और जब हम मैथमेटिक्स करते हैं तो डेफिनेटली गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो थोड़ा ध्यान से प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और पॉइंट्स को याद रखना भी बहुत जरूरी है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 1 बाय R1 R2 से मल्टीप्लाई किया और 1 अपॉन R1 R2 से डिवाइड किया, तो बात तो एक ही है। अब इस चीज को मैं इसके अंदर लेके जाऊंगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा E1 डिवाइड बाय R1। सिमिलरली यहाँ पर R1 है तो R1 से R1 कैंसिल, तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, और नीचे जो डिनोमिनेटर पार्ट है R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, R2 आ जाएगा, और इसको सिंपली हम क्या लिखेंगे, E1 डिवाइड बाय R1 प्लस E2 डिवाइड बाय R2 होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। R इक्विवेलेंट जैसा कि हमने निकाला था, R इक्विवेलेंट हमारा कितना आया था, याद कीजिए, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, दैट इज द वैल्यू ऑफ R इक्विवेलेंट। एंड 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो नोट डाउन करेंगे, इस इक्वेशन को हमने मान लिया 4 और इस इक्वेशन को मान लिया हमने 5। क्लियर, किसको, इस इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन अंडरलाइन कर दी मैंने और ये वाली इक्वेशन को मैंने अंडरलाइन कर दिया। क्लियर, 4 एंड 5 ध्यान से याद कीजिएगा। इक्विवेलेंट कब, कौन सा केस है ये, पैरेलल केस है, तो ध्यान से कैसे, क्या है आंसर हमारा, देख लीजिए इक्विवेलेंट का, E1 डिवाइड बाय R1 प्लस E2 डिवाइड बाय R2 होल डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। ये क्या है आपका, होल डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। क्लियर, नोट डाउन करेंगे इसको। तो यहां पर देखिए आपका, अगर हम डिवाइड करते हैं 4/5 इक्वेशन को, तो डेफिनेटली E इक्विवेलेंट डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट किसके बराबर आता है हमारा, E1 डिवाइड बाय R1 प्लस E2 डिवाइड बाय R2। नोट डाउन करेंगे, बहुत जरूरी है आप सभी के लिए नोट डाउन करना कि हमारे पास जो R इक्विवेलेंट, ये ध्यान रखिएगा, R इक्विवेलेंट डिवाइड बाय E इक्विवेलेंट डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट है। गलती से मत सोच लीजिए कि E इक्विवेलेंट की वैल्यू ये आई है, नो, दिस इज द रेशियो ऑफ E इक्विवेलेंट डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट। क्लियर, यहां तक नोट डाउन करेंगे आप सभी। अब रब करते हैं इसको। मान लीजिए अब आपके पास 2 सेल हैं। क्लियर, अब आपके पास क्या है, 2 सेल हैं, ये मैंने दिखा दिया यहां पर, इसको मैं रब कर रहा हूं। 2 सेल हैं जिसकी जो EMF है वो क्या आपकी सेम है। क्लियर, EMF सेम है तो R भी क्या होगा हमारा, सेम होगा। तो अगर हम बात करें E इक्विवेलेंट की, बात करें किसकी, E इक्विवेलेंट की, तो E इक्विवेलेंट आपको याद होगा कितना था, E1 डिवाइड बाय R1 प्लस E2 डिवाइड बाय R2 डिवाइड बाय 1 प्लस R1 प्लस 1 बाय R2। यही था आपका, क्या यही था या नहीं था, चेक कर लीजिए इसको, अभी चेक कीजिए आप, कैलकुलेट कर देखिए दोनों की EMF क्या है हमारी, E है, इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, तो देखिए मैंने वैल्यू पुट की इस फार्मूले में, तो हमारा आंसर कितना आया, ओनली E आया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2 EMF सेम हो और पैरेलल में जुड़े हो तो 2 आंसर नहीं आ रहा। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A1 एंड B1 सॉरी क्या रहेगा आपका, E ही रहेगा। पोटेंशियल यहां पर हमारा प्रूव होता है कि सेम रहता है। अगर हम बात करें R इक्विवेलेंट की, R इक्विवेलेंट हमारे पास क्या था, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू R गुना में R प्लस R दैट इज इक्वल टू R स्क्वायर डिवाइड बाय 2R दैट इज इक्वल टू R बाय 2। क्लियर, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो गया आपका, हाफ हो गया। रेजिस्टेंस क्या हो जाता है इस केस में आपका, हाफ हो जाता है। तो नोट डाउन करेंगे इस चीज को भी। अब बात आती है कि अगर n आइडेंटिकल सेल्स हो आपके पास तो E इक्विवेलेंट क्या होगा, तो देख लीजिए E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, n टर्म तक चलेगा ये, ऐसे नीचे डिवीजन में भी आपका n टर्म तक चलेगा। सिमिलरली अगर R इक्विवेलेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपका 1 अपॉन R इक्विवेलेंट जो हमारा था तो कैसा चलेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 अप टू सो ऑन, और ये अप टू कहां तक चलेगा, 1 अपॉन डिवाइड बाय Rn तक चलेगा। तो यू कैन इजिली फाइंड आउट बाय यूजिंग दी वेरी वेल GP
ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आल्सो, और सिंपली इन द मैथमेटिक्स यू कैन आल्सो कैलकुलेट। तो यहां तक आपका ये जो था करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो चल रहा था आपका ग्रुपिंग ऑफ जो सेल है हमारा, वो आपने किस चीज के लिए किया, अनआइडेंटिकल सेल के लिए किया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपका आइडेंटिकल सेल्स के लिए ग्रुपिंग ऑफ सेल्स को आपको एक्सप्लेन करें। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।